गणेश हर हर महादेव। अगर आप पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे यज्ञ करते हो तो फिर उससे क्या होगा? अगर आप पीपल के पेड़ की काष्ठ या समिधा से यज्ञ करते हो तो क्या होगा? बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, और इसी के बारे में शास्त्रों के प्रमाणों के साथ और कुछ विशेष जो प्रयोग हम करते हैं वो भी आज मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब एतेषाम अभ्यकामेषु सर्वेषाम इव यज्ञियाः, वैसे तो बहुत कुछ लिखा है, लेकिन ये कि अगर अश्वत्थ मूलम आसाद्य तपो होमः सुरार्चनम अक्षयम मुनि शार्दूल ब्रह्मणो वचनम यथा, अगर पीपल के वृक्ष के नीचे कोई भी मनुष्य बैठकर यज्ञ करता है तो ब्रह्मा जी का कथन है वह यज्ञ अक्षय पुण्य फल देने वाला बन जाता है, और ऐसा पुण्य जिसका कभी क्षय कोई कर ही नहीं पाएगा। सभी प्रकारों के पापों से वह मुक्त हो जाएगा। जैसे क्या लिखा है कि अश्वत्थम मूलम आसाद्य, तपो अर्थात तप करने से, होमः अर्थात होम करने से, अर्चनम अर्थात अर्चन करने से, अक्षयम मुनि शार्दुल ब्रह्मणो वचनम यथा, ब्रह्मा जी का वचन है कि अक्षय फल प्रदान करेगा, अर्थात पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर कोई भी मनुष्य कोई भी यज्ञ करता है या करवाता है वह अक्षय पुण्य देने वाला बन जाता है। अब उसके बाद लकड़ियाँ, हवन के लिए लकड़ियाँ, लकड़ियाँ नहीं, हवन के लिए काष्ठ, लकड़ियाँ किसी को जलाने के लिए होती है, जो शमशान में होता है वह शब्द की परिभाषा वहाँ प्रयोग की जाती है। लेकिन जब हम यज्ञ यागादि शुभ कर्म करते हैं तब बोला जाता है काष्ठ, या फिर छोटी छोटी होती है तो उसे समिधाएं कहते हैं। अब पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर यज्ञ करना, उसके बारे में आपने सुना। अब यहाँ पर यह कहा जाता है, वैसे शास्त्रों का विधान है कि पीपल के वृक्ष को कभी भी ऐसे वैसे बिना विधि विधान कभी भी काटना नहीं चाहिए, किंतु जब आप कोई यज्ञ करते हो तब क्या लिखा है कि यज्ञार्थम छेदितो अश्वत्थः सर्वारोग्यम प्रदो भवेतम, यज्ञ कार्य के लिए अगर पीपल के वृक्ष को थोड़ा बहुत काटना भी पड़े, थोड़ा बहुत काटना पड़े तो वह सभी प्रकार के मनुष्य के आरोग्य को स्वस्थता देता है, स्वच्छता देता है, अर्थात किसी भी मनुष्य का जो आरोग्य अच्छा रहेगा, जो यज्ञ करता है उसका भी, जो यज्ञ करवाते हैं उनका भी। कहने का तात्पर्य ये है कि पीपल के वृक्ष का जो प्रयोग है या पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ये जो अनुष्ठान आदि यज्ञ यागादि कर्म किए जाते हैं, जप तप आदि, वह सदैव अक्षय पुण्य फल देने वाले होते हैं। और हमारे अनुभव के माध्यम से, जैसे मैंने कहा कि कुछ प्रयोग बताऊंगा, कुछ प्रयोग में जैसे मैं कई बार बोल चुका हूँ, विष्णु सहस्त्र में भी लिखा है कि आप अगर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर कोई भी मंत्र जाप करते हो, खास करके विष्णु सहस्त्र का पाठ करते हो, आप श्री सूक्तम यज्ञ करते हो, विष्णु भगवान के सहस्त्र नामों से यज्ञ करते हो, सत्यनारायण व्रत कथा आदि करते हो, या कोई भी शुभ कर्म जब भी आप भगवान अश्वत्थ के नीचे बैठकर करेंगे उसका फल अक्षय मिलेगा। अब हम हमारे अनुभव की बात करें तो हम जितने भी सबके लिए अनुष्ठान करते हैं तब हमारा सदैव प्रयत्न रहता है कि पीपल का वृक्ष, पवित्र जितने भी वृक्ष हो लेकिन उसमें पीपल का वृक्ष और शिवालय सदैव अगर हमें मिले, हम वही करते हैं साक्षात अनुष्ठान आदि, और इसी वजह से अनुष्ठानों में सफलताएं भी प्राप्त होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप कोई भी यज्ञ शुभ कर्म आदि करना चाहते हो तो ऐसा स्थान चयन कीजिए जहाँ पर संभव है तो पीपल का वृक्ष भी वहाँ स्थित हो। ऐसा करने से आपको अक्षय पुण्य फल की प्राप्त होगी, जैसे ब्रह्मा जी का कथन है। ओम गणेश हर हर महादेव।